तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। कभी भी आप लोग चैप्टर की तैयारी कीजिए तो चैप्टर वाइज तैयारी कीजिए, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या कोई भी आपको एसएसटी का सब्जेक्ट हो, आपको चैप्टर वाइज ही तैयारी करनी चाहिए। तो जैसा कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 आप लोगों का अपलोड कर दिया गया था, चैप्टर 2 यानी कि आपको परीक्षा तक सभी जो चैप्टर है अपलोड कर दिया जाएगा। आप चैप्टर वाइज अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो शायद ही आपको किसी प्रकार का सेट का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट है तो आपका टोटल जो सेट है वो कंप्लीट है। तो चलिए फ्रेंड्स, उस कड़ी में आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवियों का अंत का वीडियो बना रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों का नहीं छूट सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत को शुरू किया जाए, जिसका पहला प्रश्न है कि शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया। फिर से प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं एक बार। शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1989 ईस्वी, यानी कि 1989 ईस्वी में शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा गिराया गया। क्लियर है। सवाल नंबर 2 है कि 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन दीवार कब बनाई गई थी। ये वही बर्लिन दीवार है जो कि प्रश्न 1 में गिराई गई थी, इसी को कह रहा है कि आखिर कब बनाई गई थी। तो प्रश्न है कि 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन दीवार कब बनाई गई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सन 1961 ईस्वी, यानी कि 1961 में। अगर आपका कभी प्रश्न में आ जाए कि ये दीवार किस लिए बनाई गई थी तो इसका जो जवाब होना चाहिए इस प्रकार से लिखिएगा कि जब राजनीतिक कारणों से बहुत से लोग पूर्वी जर्मनी को छोड़कर पश्चिमी जर्मनी से जाने लगे, इसमें पूर्वी जर्मनी को आर्थिक रूप से बहुत हानि होने लगी। क्लियर है। जब पूर्वी जर्मनी को हानि होने लगती है लोगों को जाने के बाद, तो क्या होता है कि इस कारण से पलायन को रोकने के लिए बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर अस्तित्व में आया। किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर अस्तित्व में आया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1917 ईस्वी। क्लियर है। सवाल नंबर 4, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी है। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी किस दल की व्यवस्था हुई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एक दलीय शासन व्यवस्था हुई। सवाल नंबर 6 है कि सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलाकर हुई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 15 गणराज्यों को मिलाकर के। क्लियर है कि सोवियत संघ की स्थापना 15 गणराज्यों को मिलाकर के हुई थी। सवाल नंबर 7 है कि सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1979 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 8 है कि साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद किसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य माना गया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद किसको संघ का उत्तराधिकारी राज्य माना गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रूस को। सवाल नंबर 9 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था और संचार प्रणाली विश्व में क्या थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर्वाधिक थी। सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा परिणाम है जो कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो इसका जो जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी होगा कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म CIS। क्लियर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ। ऑप्शन ए दूसरी दुनिया का अंत, बी प्रथम दुनिया का अंत, सी शीत युद्ध का आरंभ और डी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा दूसरी दुनिया का अंत। सवाल नंबर 12 है कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया। ऑप्शन ए पूंजीवादी देशों पर,
बी साम्यवादी देशों पर, सी मित्र राष्ट्रों पर और डी धुरी राष्ट्रों पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी साम्यवादी देशों पर। सवाल नंबर 13 है कि शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुए। शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए, यानी कि खत्म हो गए या तो बंद हो गए। सवाल नंबर 14 है कि विघटित यूगोस्लाविया में कौन सा देश शामिल नहीं था, यानी कि विघटन के बाद यूगोस्लाविया में कौन सा देश शामिल नहीं था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लिथुआनिया। सवाल नंबर 15 है कि बहुध्रुवीय विश्व का तात्पर्य है। बहुध्रुवीय विश्व का तात्पर्य किससे है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विश्व में कोई महाशक्ति न होना या कोई महाशक्ति का नहीं होना। चलिए सवाल नंबर हम 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं था या कारण नहीं है। निम्नलिखित में कौन से सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा कम्युनिस्ट पार्टी ने संपूर्ण सोवियत संघ के क्षेत्रों में जन सामान्य को संतुष्ट रखा था। क्लियर है। सवाल नंबर 17 है कि दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था। दूसरी दुनिया में अगर कोई देश नहीं था तो कौन सा देश था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमेरिका, यानी कि दूसरी दुनिया में अमेरिका देश नहीं था। क्लियर है। सवाल नंबर 18 है कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था। व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था। ऑप्शन ए अमेरिका, बी सोवियत संघ, सी ब्रिटेन और डी जर्मनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोवियत संघ। सवाल नंबर 19 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ऐसा जो एक कथन है जो कि सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा कि लोगों के विशेषाधिकार में वृद्धि। क्लियर है। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था। कौन सा ऐसा राज्य था जो कि बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन ए रूस, बी एस्टोनिया, सी लताविया और डी लिथुआनिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रूस। सवाल नंबर 21 है कि विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे। पूरे विश्व के राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे। ऑप्शन ए भारत और चीन, बी अमेरिका और सोवियत संघ, सी जर्मनी और जापान, डी ब्रिटेन और फ्रांस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ब्रिटेन और फ्रांस। सवाल नंबर 22 है कि समाज क्रांति कब हुई। समाज क्रांति या समाजवादी जो है सामाजिक क्रांति कब हुई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व जो है समाज क्रांति हुई थी। सवाल नंबर 23 है कि येल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे। येल्त्सिन जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन है ए अमेरिका, बी एस्टोनिया गणराज्य, सी रूसी गणराज्य और डी बेलारूस गणराज्य। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा रूसी गणराज्य। सवाल नंबर 24 है कि लेनिन का जीवन काल माना जाता है, यानी कि लेनिन का जीवन काल कब से कब तक का माना जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1870 से लेकर के 1924 ईस्वी तक का माना जाता है। सवाल नंबर 25 है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जनता की आर्थिक आज़ादी थी। सवाल नंबर 26 है कि शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक थी। शीत युद्ध जो था वो सबसे बड़ा प्रतीक थी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। क्लियर है। सवाल नंबर 27 है कि पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी, यानी कब गिराई थी। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार कब गिराई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1989 ईस्वी में, यानी कि 1989 में। सवाल नंबर 28 है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि जनता को आर्थिक आज़ादी थी। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा
सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। निम्नलिखित यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य पूर्व में संकट।